हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अभी अपकमिंग वीडियो पे हम एक न्यू प्लेलिस्ट बनाएंगे दैट इज़ फॉर ईएमई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग। और यू कैन से उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट भी रहेगा। तो स्टार्टिंग में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट ही डिस्कस करेंगे। उसमें आएगा कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, डेंसिटी चार्ज, सरफेस चार्ज, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, मैक्सवेल थ्योरम। ये सब हम कवर करेंगे अपकमिंग वीडियो। तो ये वीडियो में हम कूलम्स लॉ कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Okay, so Coulomb's law की definition क्या बोलती है? It states that between 2 point charges there is a force of attraction and repulsion depending upon the nature of charges. Okay, तो वो क्या बोल रहा है? 2 point charges है जैसे कि Q1 and Q2. देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। वो डिपेंड किस पर करेगा? नेचर ऑफ चार्जेस, की चार्जेस का नेचर क्या है। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्जेस देखते हैं। बिटवीन 2 point चार्जेस, तो सबसे पहले अपन कंसिडर करेंगे 2 point चार्जेस। लेट्स से एक है Q1 और दूसरा है Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा R। ओके, तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 upon R square. Force acting upon two charges is directly proportional to product of Q1 Q2 and inversely proportional to 1 upon R square. Means inversely proportional to square of distance between them. Okay, तो फॉर्मूला क्या होगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, नाउ फॉर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैंने एक K डाला, तो वो K जो रहेगा उसकी वैल्यू रहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो एज आई सेड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। तो नेचर ऑफ द चार्ज क्या है? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो लाइक चार्जेस या तो अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्शन देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अपन बोल सकते हैं पोलैरिटी पे डिपेंड करता है कि पोलैरिटी या तो सेम हो सकती है या तो डिफरेंट हो सकती है। नाउ व्हाट इज डिफरेंट एंड सेम पोलैरिटी? जब पोलैरिटी सेम हो तो या तो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव रहेंगे या तो Q1 Q2 दोनों नेगेटिव रहेंगे। जब ही ग्रेटर देन जीरो होगा, सही, मीन्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव वो भी पॉजिटिव। ओके, तो ये फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज जब पोलैरिटी डिफरेंट हो, मीन्स Q1 इंटू Q2 नेगेटिव हो। वो कब होगा? जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। मीन्स जब पोलैरिटी सेम रहेगी तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा, बोथ विल बी सेम, ये भी F ये भी F। ओके, और जब पोलैरिटी डिफरेंट होगी तो अट्रैक्शन होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम पॉइंट। जब पोलैरिटी सेम रहेंगी तो जो पॉइंट चार्जेस रहेंगे Q1 एंड Q2 में, वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। लाइक एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट अगर जब पोलैरिटी डिफरेंट रही, या मीन्स ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट ये हमने सिर्फ डेफिनेशन की बात की। कूलम्स लॉ है क्या? लॉ की बात की कि ये है क्या। F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट इधर हमने अभी तक डायरेक्शन की बात नहीं की। मीन्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा जब वो कोई चार्ज पर एक्ट करेगा तब। तो अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। सो नाउ वी विल लर्न दिस पार्ट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, बिकॉज आई थिंक डायरेक्शन के थ्रू ये थोड़ा टॉपिक और क्लियर होगा। ओके, तो इधर क्या है, मैंने 2 point चार्जेस लिए, एक Q1 एक Q2, और here Q1 is indicated by position vector R1, Q2 is indicated by position vector R2। ओके, तो मैंने केस 1 लिया कि केस 1 क्या है? Q1 into Q2 is greater than 0, मीन्स पोलैरिटी मैंने सेम दिया। तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे से रिपेल हो गए, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये भी F है ये भी F है, बट मैंने सिर्फ ये Q1 है तो मैंने इसको F1 दिया और Q2 के लिए मैंने इसको F2 दिया। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मीन्स इसका जो भी आंसर आएगा इसका वो माइनस टाइम आएगा, पर इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज इनके डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन इधर है एक डायरेक्शन इधर है। ओके, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 इज F1, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 इज F2। ओके, तो जस्ट अगर हमें Q1 पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकालना है तो हमें F1 निकालना होगा। ओके, बट जब हम विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन जाते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई होता है। उसमें क्या आता है? उसमें आता है यूनिट पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट? Q1, राइट? तो उसके लिए हमें R1 लिखना होगा। अब ये क्या है? यूनिट पोजीशन वेक्टर क्या है? तो इधर यूनिट पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी? हमें पता है R कैप इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। आर बार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हेड माइनस टेल जाना होगा, मीन्स हेड माइनस टेल, तो R1 माइनस R2। तो ये क्या आएगा? R1 बार माइनस R2 बार। ओके, इतना समझा? इन शॉर्ट यहाँ पे हेड क्या है? Q1 और टेल है Q2, बट Q1 इज एसोसिएटेड विद पोजीशन वेक्टर R1 एंड Q2 इज फॉर R2, इसलिए R1 बार माइनस R2 बार। इट मीन्स R1 माइनस R2 अपॉन R, और इसे हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स इसकी पोजीशन की जगह ये आएगा,
तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R। तो ये R और ये R क्या होगा R क्यूब। इतना समझा? मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ। तो यहाँ पे यूनिट पोजीशन वेक्टर R1 जो है वो रहेगा R1 माइनस R2 बाय R। उसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ओके, इतना समझा गाइस? सब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कब R स्क्वायर यूज करना, कब R क्यूब यूज करना। अगर डायरेक्शन दिया रहा विथ रिस्पेक्ट टू, अगर डायरेक्शन के क्वेश्चन है देन वी विल यूज आर क्यूब। बट अगर डायरेक्शन ही नहीं रहा तो ये पार्ट होगा ही नहीं। अगर ये पार्ट होगा ही नहीं तो हम इसे लिखेंगे ही नहीं। और अगर हम उसे लिखेंगे ही नहीं तो सिर्फ फॉर्मूला इतना होगा। ये बात समझी? बट अगर ये पार्ट रहा, ओके, अगर ये पार्ट रहा तो इसको हमें इससे रिप्लेस करना होगा, और रिप्लेस करने पर हमें ये पार्ट एक्स्ट्रा आएगा, मीन्स इधर आर एक्स्ट्रा आएगा, इसलिए वो टाइम पे हमें आर क्यूब लिखना होगा। वही अगर मैं F2 के लिए लिखूं तो देखो, तो ये है मैग्नीट्यूड का पार्ट, ये A to Z सेम रहेगा, बट यहाँ पे मुझे R2 लिखना पड़ेगा, और R2 लिखूंगा तो यहाँ पे R2 माइनस R1 आएगा, और कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, इसलिए R2 माइनस R1। आई होप आपको इतना पार्ट समझा। तो नेक्स्ट पार्ट में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी देखेंगे, और मैं अपना बेस्ट दूंगा उसे इजी बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।